यानी पाकिस्तान ने एक बार फिर से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। ये खिलाफ वर्जी राजौरी के सुंदर बनी में की गई है। पाकिस्तान की जानिब से दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि फायरिंग का तबादला जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। राजौरी के सुंदर बनी में पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला इस वक्त जारी है। मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे जम्मू का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एडिटर मनोज कौल जुड़ रहे हैं। मनोज कौल, बताइएगा कि ये फायरिंग कब से शुरू की गई पाकिस्तान की जानिब से, और इस वक्त हम तक जो इत्तलात पहुंच पा रही हैं वो ये है कि दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी है। किसी नुकसान की कोई खबर तो नहीं? देखें सर, अब यही बात करेंगे तो अभी रुक रुक के फायरिंग हुई है। पहले काफी शिद्दत थी फायरिंग में दोनों तरफ से, लेकिन अभी जो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है। और मैं बता दूं आपको कि आज अलग सुबह पाकिस्तान की तरफ से सुंदर बनी सेक्टर में, जो कि राजौरी जिले में आता है, वहाँ सीज फायर एग्रीमेंट की जो है खिलाफवर्जी की गई। और पाकिस्तान की तरफ से बिला इख्तियार गोलीबारी जब हुई तो हिंदुस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तानी फायरिंग का। और इस तरह की जो हरकतें हैं पाकिस्तान की तरफ से वो पहले भी की जा रही हैं। और लेकिन जब से ये दफा 370 और दफा 35A आर्टिकल 35A को हटाया गया है, तो उसके बाद से पाकिस्तान पोखरा गया है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पाकिस्तान ने ये कोशिश की थी कि वो ये बताए कि कश्मीर के बारे में जो फैसला लिया गया है, जम्मू कश्मीर के बारे में जो फैसला लिया गया है, यानी दफा 370 को जो हटाया गया, उनका ये मानना था। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था कि वो आलमी बरादरी को ये समझाने की कोशिश करे कि इस तरह का फैसला नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के ये एक हल तलब मसला है। लेकिन जिस तरह से ज्यादातर ममालिक ने इसे भारत का अंदरूनी मामला करार दिया है, तो उससे डेफिनेटली पाकिस्तान को एक फ्रस्ट्रेशन जरूर आई है। और ये फ्रस्ट्रेशन का यही नतीजा है कि आज सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। तो ये भी सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान ने ये कहा था कि भारत के साथ जो सफारी ताल्लुकात हैं वो कम किए जाएंगे, भारत के साथ तिजारत जो है वो बंद कर दी जाएगी। और वो एक अहम पॉइंट था जिसमें ये कहा गया था कि LOC पर जो है वहाँ जो फौज की तादाद है वो बढ़ाई जाएगी। तो जाहिर है कि पाकिस्तान कोशिश ये जरूर करेगा कि कंट्रोल लाइन पर किसी तरह की टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करे, लेकिन भारत की तरफ से पहले ही इन चीजों का ख्याल रखा गया है। और LOC पर चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर हो, तो भारत की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है और फौजियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और आज भी जब सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोशिश की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया जी। और हालांकि इस वक्त रुक रुक कर फायरिंग का तबादला जारी है। सुबह कहा जा रहा है कि ये फायरिंग पाकिस्तान की जानिब से की गई। बहुत शुक्रिया मनोज को हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। विंग कमांडर अभिनंदन को एजाज से नवाजा जाएगा, वीर चक्र से सरफराज किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही इस हवाले से ऐलान भी होगा। विंग कमांडर अभिनंदन को एजाज से नवाजा जाएगा, वीर चक्र से सरफराज किया जा सकता है। अभिनंदन विंग कमांडर को जल्द ही इस ताल्लुक से ऐलान भी होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के जाबाज सिपाही विंग कमांडर अभिनंदन को एजाज से नवाजा जाएगा, वीर चक्र मिल सकता है। अभिनंदन को जल्द ही इस हवाले से ऐलान भी होगा।